जिस देश में लोग रोजाना एक ओटीपी के जरिए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी के शिकार हो जा रहे हैं और उनके अकाउंट से उनकी जमा पूंजी उड़ जा रही हो, उसी देश में अगर देश के सबसे बड़े बैंक को चुनावी चंदे की जानकारी इकट्ठा करने में अपने लंच टाइम में भी काम करना पड़ रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में बैंकिंग सिस्टम कितने सुनहरे अमृत काल में चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट खबर उत्तराखंड पर। हालांकि आज हम न तो बैंकों के लंच टाइम के बारे में बात करने जा रहे हैं और न ही बैंकिंग सिस्टम के बारे में, बल्कि बैंकों में सर्वर डाउन होने के बारे में तो हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। बात इलेक्टोरल बॉन्ड की, उसी बॉन्ड की जो कारपोरेट घरानों और राजनीतिक पार्टियों के बीच बॉन्ड बनाता है, उसी बॉन्ड की जिसकी बॉन्डिंग के बाद टेंडर मिलने शुरू हो जाते हैं, उसी बॉन्ड की जिसकी बॉन्डिंग ऐसी कि ईडी सीबीआई भी पानी भरते हैं। आज इसी रिपोर्ट में बात उसी बॉन्ड की होगी जिसकी जानकारी देने में देश के सबसे बड़े बैंक को पसीने छूट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की डांट टपट से ही काम हो पाता है। चुनावी चंदे की पोटली का हिसाब किताब कुछ हद तक अब देश के सामने आ गया है। चुनावी चंदा बटोरने में बीजेपी ने बाजी मारी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में एसबीआई के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक बीजेपी को 60.61 अरब रुपए मिले हैं। फिर से सुन लीजिए, बीजेपी को 60.61 अरब रुपए मिले हैं। बीजेपी को यह रकम 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक मिली है। चंदे के मामले में बीजेपी सबसे ऊपर है और इस बात का क्रेडिट बीजेपी के किस नेता को जाना चाहिए, यह तय नहीं हो पा रहा है। क्या चंदा जुटाने में पीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी की मेहनत को कम तो नहीं आंका जाना चाहिए? फिर पार्टी के चाणक्य अमित शाह को भी कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? जेपी नड्डा ने भी तो मेहनत की होगी। ऐसे में क्या बीजेपी को दिल्ली के अपने आलीशान दफ्तर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर अपने नेताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या एक रोड शो का भी आयोजन नहीं हो सकता है? जगह जगह क्या बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताना चाहिए कि उनकी पार्टी को इतना चंदा मिला है? बूथ लेवल तक बात जानी चाहिए और बस्ता और पन्ना प्रमुखों तक को क्या ये जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए कि क्या वो सबसे अधिक चंदा पाने की खुशी में मिठाई बांटें, थाल बजाएं और जनता को 400 पार का नारा याद करा दें? हाल ही में देश के नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी कि इस देश में गरीबों की संख्या 5% से भी कम रह गई है। अगर जनता की गरीबी नापी जा सकती है तो क्या चुनावी चंदा पाने वाली पार्टियों की गरीबी को नहीं नापा जाना चाहिए? और अगर गरीबी कम होने की रिपोर्ट आने पर ढोल नगाड़े बजते हैं तो क्या पार्टियों की गरीबी कम होने पर जश्न नहीं मनाना चाहिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी रैली में पीएम मोदी ये बताएं कि वो तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी का झोला चंदे से भर देंगे? चुनावी चंदे के झूले में झूलने वाले सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, बल्कि ममता दीदी का भी खेला हो रहा है। ममता दीदी की पार्टी टीएमसी को 1609 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और ये दूसरे नंबर पर है। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर है और उसे 1421 करोड़ रुपए मिले हैं। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो लिस्ट अपलोड की है उसके मुताबिक बीआरएस को 1214 करोड़ रुपए, बीजेपी को 775 करोड़ रुपए, डीएमके को 639 करोड़ रुपए, वाईएसआर कांग्रेस को 337 करोड़ रुपए, टीडीपी को 218, शिवसेना को 158 करोड़ रुपए और आरजेडी को 72.50 करोड़ रुपए बतौर चंदा हासिल हुआ है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी है उससे ये पता नहीं चल पाया है कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार एसबीआई पर गुस्सा हुआ और डपट लगाई है। इस ट्विस्ट के बाद ही अब चुनावी चंदे की इस चालीसा में सबसे दिलचस्प पहलू से आपको रूबरू कराते हैं। ये पहलू आश्चर्यजनक किंतु सत्य वाली लाइन के हिसाब से देखिए और समझते जाइए। चलिए, आश्चर्यजनक किंतु सत्य संख्या नंबर 1। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे अधिक चंदा देने वाली कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। ये कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है। इसे लॉटरी किंग कहे जाने वाले मार्टिन सेंटियागो चलाते हैं। उन्होंने 1368 करोड़ रुपए का चंदा 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच दिया। सेंटियागो मार्टिन के बड़े बेटे चार्ल्स जोस ने 2015 में भाजपा ज्वाइन की थी। भास्कर की खबर के मुताबिक कंपनी 10 साल से ईडी और सीबीआई के रडार पर है। दिसंबर 2021 में ईडी ने कंपनी की 19.6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी। 2019 में ईडी ने मार्टिन के देश भर के 70 ठिकानों पर छापा भी मारा था। फिर ध्यान दीजिए कि ईडी ने 2019 में छापा मारा और 2020 से कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने शुरू कर दिए। यही है परमार्थ। आश्चर्यजनक किंतु सत्य संख्या नंबर 2।
मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा नाम की एक कंपनी ने 800 करोड़ रुपए चंदे में दिए हैं। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके एक महीने बाद कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए यानी 14,000, फिर से सुनिए, 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल जाता है। आश्चर्यजनक किंतु सत्य संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को कंपनी को गियर पाल्मा कोल माइन मिल जाती है। आश्चर्यजनक किंतु सत्य संख्या नंबर 4, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन बनाने के अगले ही साल यानी 2022 में बीजेपी को 52.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ये चूंकि ट्रस्ट के जरिए दिया गया था, इसकी जानकारी पहले ही सामने आ गई थी। सोचिए कि जिस देश में राजनीतिक पार्टियों के पास चंदे के तौर पर अरबों रुपए आ रहे हैं, वो चुनाव को किस तरीके से लड़ते होंगे। चुनावी सिस्टम में पैसा कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन ला रहा है, ये आपको सोचना चाहिए। सबसे अधिक चंदा पाने वाली पार्टी चुनाव को पैसों का चुनाव कैसे बना देती होगी, ये आपको और हमको सोचना ही होगा। फिलहाल आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।